आज बात करते हैं बिहार की सियासत के उस सबसे बड़े परिवार की जिसकी पहचान कभी बेताज बादशाह के तौर पर होती थी। बात लालू परिवार की और उनके लालटेन की। वो लालटेन जिसने दशकों तक बिहार के कोने कोने में अपनी राजनीति की रोशनी पहुंचाई, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ खिलते कमल की चकाचौंध के बीच इस लालटेन की लौ थोड़ी धुंधली पड़ती जा रही है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति कब कौन किसके साथ और किधर चला जाए ये तो खुद विधाता भी नहीं जानते। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो जुड़ी है लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव से। तेज प्रताप यादव ने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया और भाई साहब इस इंटरव्यू के बाद तो ऐसा लग रहा है कि पटना के 10 सर्कुलर रोड में महाभारत का नया अध्याय शुरू हो गया है। तेज प्रताप यादव जो खुद को तेजस्वी का कृष्ण और उन्हें अपना अर्जुन बताते थे, आज उनके सुर बिल्कुल बदले बदले से हैं। उन्होंने कैमरे के सामने साफ कह दिया कि मैंने श्रीमद् भागवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है कि अब आरजेडी में कभी वापस नहीं जाऊंगा। जरा गौर कीजिए इस बात पर, एक बेटा उस पार्टी से हमेशा के लिए नाता तोड़ने की कसम खा रहा है जिसे उसके पिता ने अपने खून पसीने से सींचा था। ये सिर्फ राजनीति नहीं है बॉस, ये एक परिवार के भीतर के गहरे बिखराव की कहानी है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने हार का जो विश्लेषण किया वो सीधा सीधा तेजस्वी यादव के दिल पर जाकर लगेगा। उन्होंने कहा कि 2025 के हार एक बड़ी सीख है और जो कृष्ण के साथ नहीं होता उसका दूर जाना तय है। इशारा साफ था कि अगर बड़े भाई को किनारा लगाओगे तो सत्ता की कुर्सी भी आपसे किनारा कर लेगी। लेकिन सबसे ज्यादा सनसनी फैलाई उसके एक छोटे से बयान में। उन्होंने कहा कि 10 सर्कुलर रोड खाली होने वाला है, सब अपने अपने घर जाएंगे। अब इस एक लाइन के बहुत गहरे मायने हैं। क्या इसका मतलब ये है कि लालू परिवार अब एक छत के नीचे नहीं रह पाएंगे? क्या वो पावर सेंटर अब इतिहास बनने जा रहा है? खैर, राजनीति में जब रास्ते अलग होते हैं तो नई जमीन भी तलाशनी पड़ती है। तेज प्रताप अब अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने 13 जनवरी को एक बड़ा चूड़ा दही भोज बुला लिया है। बिहार की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि यह सिर्फ दही चूड़ा खाने का न्योता नहीं है, ये तेज प्रताप का अपना नया किला तैयार करने की कोशिश है। वो अब यूपी और बंगाल की तरफ भी देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार की सियासत में लालटेन के भीतर ही एक नई आग सुलग उठी है। एक तरफ बाहरी चुनौती है और दूसरी तरफ घर की एक कलह। अब देखना यह होगा कि क्या लालू की विरासत को उनके दोनों बेटे मिलकर संभाल पाएंगे या फिर 10 सर्कुलर रोड का खाली होना एक नए सियासी दौर की शुरुआत है। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और देखते रहिए ONOG बिहार की खास कार्यक्रम बिहार की बात हमरे साथ।